हम इश्क के मानने वाले हैं, हमारा मातम इश्क है और इश्क में सोचा नहीं करते। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। आज बंदे कहते नहीं जी, ये जो आप शिया जो ना जंजीर मारते ना जी, ये नहीं समझ में आता। ये खून निकालना कहां लिखा है जी? कुरान में साबित करे, कुरान से साबित करे, कुरान से। जिस बंदे को घर में कोई नहीं पूछता वो भी हमसे पूछता है। मैं गलत कह रहा हूं जी? आप बताएं जी, आप काले कपड़े क्यों पहनते हैं? कुरान से साबित करें जी। आप हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुरान से साबित करें। हम हर चीज साबित कर सकते हैं, हमारे यहां कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मजहब उनका कुरान में होता है जिनका इमाम कुरान में होता है। हम अपनी हर चीज कुरान से साबित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पाकिस्तान मोहब्बतों के नाम पे बना था, यहाँ पे ये बदमाशी नहीं चल सकती। अगर हम पूछने पे आ गए तो हमारे पास सवालों की लिस्ट लंबी है। हम भी पूछ सकते हैं कि वो अजान कौन सी है जो सुबह और होती है शाम को और हो जाती है। अभी तक आप ये नहीं तय कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी कि शाम वाली देनी। बहस इस बात पे नहीं, बहस है इल्मी, बहस है दलील के साथ। हम हर बंदे की इज्जत करने के लिए तैयार हैं जो नबी की बेटी की इज्जत करता था। हम उसकी इज्जत भी करेंगे, उससे प्यार भी करेंगे, उसका एहतराम भी करेंगे। शर्त यह है कि वो औलाद रसूल की इज्जत करता। दरूद की छांव में मेरे भाईजान का इस्तकबाल कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनाब बिस्मिल्लाह, हुजूर खड़ी। हम हर उस इंसान की इज्जत करेंगे जो नबी की बेटी की। बस गुफ्तगू तमाम हो गई, तशरीफ ले आए। बंदे कहते जी मातम साबित नहीं हो सकता, कुरान से साबित करें। इस सवाल का जवाब देते हुए मेरे मिंबर से इस हमारे बुजुर्ग उलमा से लेके आज के दौर तक मेरी कौम का मातमी भी आपको उन आयतों के निशान बता सकता है जहां पे मासूम के मातम की इजाजत है। लेकिन क्योंकि मैं सवाल को मुश्किल करता हूं, फिर जवाब दे देता हूं। सवाल यह है कि मातम कुरान से साबित करें, अज़ादारी कुरान से साबित करें। मैं सवाल को मुश्किल करूंगा, फिर जवाब दूंगा। आपका सवाल यह है कि अज़ादारी कुरान से साबित करें। हम कुरान अज़ादारी से साबित करते हैं। आप परेशान हो, दावा मैंने किया, दलील मैं दूंगा। बंदे कहते हैं अज़ादारी कुरान से साबित करो, मैं कुरान को अज़ादारी से साबित करता हूं। बगैर अज़ादारी के कोई बंदा कुरान साबित करके दिखाए। ये भी मेरा चैलेंज है मिंबर पे। हम कुरान को अज़ादारी से साबित करते हैं। अब आप सवाल सुन के परेशान इसलिए हो गए कि कुरान को साबित करने की जरूरत नहीं, आपके नजदीक जरूरत नहीं। आज कोई ईसाई मुसलमान मुफ्ती के दरवाजे पे आए, आगे दस्तक दे, वो कहे मौलाना साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, कुरान घर से लेके आया हूं, आप साबित करें कि ये अल्लाह की किताब है और ये वही से उतरी है, ये फरिश्ता लेके आया था, इसमें तो पुराने नबियों के किस्से और कहानियां लिखी हुई हैं। वो कहेगा नहीं नहीं ये अल्लाह की किताब है। वो कहता अगर किताब है और ये मौजज़ा है, फिर जो इसमें कुरान जो है ये अल्लाह की भेजी किताब है। वो कहेगा ठीक है, वो कुरान खोलता, तुम्हारे कुरान में लिखा, तुम्हारे के नबी था, नाम जिसका यूसुफ था, वो मिस्र के कमरे में आया था, सामने मिस्र की चार औरतें बैठी हुई थी, उनके हाथों में फल थे, हाथों में छुरियां थी, उन्होंने यूसुफ का चेहरा देखा। तुम्हारा कुरान कहता है कि वो यूसुफ के चेहरे में इतनी महब हो गई कि बजाय फल काटने के उंगलियां काट ली। वो कहता है ये वाकया कुरान में लिखा, मौलवी कुरान सर पर रख के मुझे बता कि ये अकल मानती है कि उंगलियां भी कट जाए, पता भी ना चले, खून भी निकलता जाए, तकलीफ भी ना हो, जिस्म भी करता जाए, दर्द भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुफ्ती दरवाजा बंद कर लेगा, हम दरवाजा नहीं बंद करेंगे। हम उस रजाई का हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम उससे पूछेंगे अब सवाल कर, वो पूछेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर का मातम दिखा के ऐसे हुआ था। ये है हमने कुरान को अज़ादारी से समझा। वो कहेगा कि तुम्हारे कुरान में लिखा तुम्हारे एक नबी था जिसने आग में छलांग लगा दी थी, इब्राहिम उसका नाम था। हद हो गई, कोई आग में छलांग लगाए और जले भी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मुफ्ती मौलवी के पास कोई जवाब नहीं, हम उसे आग का मातम दिखाएंगे। बहुत लंबे सवाल है, मैं खत्म कर देता हूं। वो सवाल करेगा, वो कहेगा हद हो गई, तुम्हारे कुरान में लिखा है कि तुम्हारे एक नबी था, नाम जिसका यकूब था, उसका बेटा गुम हो गया था, थोड़े दिनों के बाद उसे बेटे का कुर्ता मिला।